भारत एक बहुल जनसंख्या वाला देश है और अपने देश के नागरिकों की रक्षा करना हर सरकार की प्रथम जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस देश के लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, कोई ना कोई समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस खबर में आज हम बताएंगे कि किस तरह उत्तर प्रदेश में नागरिकता कानून को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन की कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ रही है जो आर्थिक रूप से तंगी का सामना कर रहे हैं या दिहाड़ी मजदूर करके बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चलाते हैं। मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज़ नेटवर्क पर आपका स्वागत करती हूँ। याद होगा, जब पूरी दुनिया कोरोना से बचने के उपाय ढूंढ रही थी, वहीं बीजेपी सरकार 2019 में नागरिकता कानून लेकर आई थी। इस कानून का विरोध बड़े पैमाने पर पूरे देश में हो रहा था। लगभग 20 दिसंबर 2019 से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में कई हिंसक घटनाएं भी हुई। इन घटनाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तर प्रदेश रहा। इस घटनाओं के पीछे किसकी साजिश थी? क्या इस तरह से प्रदर्शन को हिंसक बना के प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने की ये साजिश थी? इन सब विषयों पर पिछले 2 सालों में आपने कई खबरें पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम बताएंगे कि कैसे वर्तमान में उन हिंसक घटनाओं में हुई हानि की भरपाई उन गरीबों से की जा रही है जो मुश्किल से दिन के 200 से 250 कमाकर अपना गुजारा करते हैं। हाल ही में इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट में इनकी आपबीती को पूरी दुनिया के सामने लाने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट में लिखा है कि कैसे एक रिक्शा वाला, एक तांगा वाला, फूल बेचने वाला, फल बेचने वाला, मुर्गी की दुकान चलाने वाला, दूध वाला, एक नौजवान जो अपने पिता के कपड़ों की दुकान में काम कर रहा था और एक किशोर जिसने स्कूल में पढ़ाई छोड़ दी, ऐसे 8 दिहाड़ी मजदूर जो मुश्किल से 200 से 250 रुपए रोजाना कमा पाते हैं, इनमें से हर व्यक्ति ने 13,476 रुपए सरकार को दिए हैं। वहीं सरकार द्वारा 21 लोगों से लगभग 3 लाख रुपए वसूले गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कानपुर में बेगमगंज के रहने वाले 21 लोगों से CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए 2,83,000 रुपए वसूले गए। प्रशासन के मुताबिक जो वसूली की गई है उनमें 2.5 लाख रुपए की टाटा सुमो गाड़ी और 33,000 रुपए की कीमत वाले कैमरे, 3 खिड़की और 2 दरवाजे के हुए नुकसान की भी भरपाई हुई है। जब इंडियन एक्सप्रेस ने इन 21 लोगों में से 15 परिवारों से संपर्क किया तो पाया इनमें से किसी को नहीं पता कि 2,83,000 रकम आखिर किस नुकसान के लिए है और कैसे उनके हिस्से में 13,476 रुपए तय किए गए। मतलब इन लोगों को ये तक नहीं पता कि प्रशासन इनसे किस तरह के नुकसान के पैसे वसूल रहा है। एक परिवार ने बताया कि उन लोगों ने मुश्किल से कमाए जिन पैसों को जोड़कर बचत की थी, उससे उन्होंने ये रकम चुकाई। वहीं 2 अन्य परिवारों ने बताया कि उन्हें ये तक नहीं पता कि उनके नाम पर वो पैसे किसने भरे। ये कैसी वसूली है जिनमें कुछ परिवारों से पैसे लिए जा रहे हैं और किसी परिवारों के हिस्से में तय हुए पैसे अपने आप भरे जा रहे हैं। वहीं अन्य 12 परिवारों ने बताया कि उन्होंने किसी पड़ोसी, दोस्त या रिश्तेदार से कर्ज लेकर ये पैसे भरे। ये सभी 15 लोग जेल भी गए थे जो अब जमानत पर रिहा हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि इनकी पहचान उजागर की जाए। प्रशासन का डर इन लोगों में इतना है कि ये लोग सवाल भी नहीं कर रहे हैं कि ये पैसे उनसे किस तरह के नुकसान के लिए लिए जा रहे हैं और बिना जाने ये लोग पैसे भी दे रहे हैं। 15 में से 7 लोगों के वकीलों ने बताया कि उन लोगों ने इस नोटिस को चुनौती भी नहीं दी। अखबार के अनुसार एक वकील ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, इनसे कई लोग जेल में थे जब उन्हें नोटिस भेजा गया था। कुछ लोग पहले ही ये रकम भर चुके थे और उसके बाद हमारे पास आए। इस तरह के केस में जो भी मेरे मुंह वकील हैं वो सभी आर्थिक रूप से गरीब है। जब पेशे से एक दिहाड़ी मजदूर से अखबार ने पूछा कि उन्होंने इस नोटिस को चुनौती क्यों नहीं दी, तो उन्होंने बताया, हम सरकार, पुलिस और प्रशासन को चुनौती नहीं देना चाहते थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के आम नागरिकों की स्थिति कैसी हो गई है। वे लोग अब सरकार से सवाल पूछने से भी डरने लगे हैं। इस बात पर कोई 2 मत नहीं है कि वर्तमान की ये जो स्थिति है वो पूरी तरह संविधान विरोधी है। फिर लौटूंगी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण खबर के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।